परमाणु के संबंध में बहुतों वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत और अपनी मत दी और बहुत कुछ की खोज की, लेकिन 1900 ईस्वी तक कोई भी नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया कि नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की जा सकती है। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना भी की। चलिए जानते हैं उनकी जीवनी और खोज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक के विषय में बताने जा रही हूँ जिन्होंने इसकी कल्पना किया कि नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनके पिता ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी और एक जाने माने वकील थे। इनकी माता उच्च घराने से संबंध रखती थी। बालक होमी के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था घर पर ही कर दी गई। यहाँ ये विज्ञान और अन्य विषय पढ़ते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल स्कूल में हुई और फिर आगे की शिक्षा के लिए ये जॉन केनन में पढ़ने गए। बचपन से ही इनकी रुचि विज्ञान और गणित में थी। होमी ने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से बीए पास किया। 1927 ईस्वी में ये इंग्लैंड चले गए और वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की। 1930 ईस्वी में होमी ने स्नातक और 1934 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के दौरान तेज बुद्धि के कारण इन्हें लगातार छात्रवृत्ति मिलती रही। पीएचडी के दौरान इन्हें आइजैक न्यूटन फेलोशिप भी मिली। इन्होंने वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डेराक और निल्स वेग के साथ काम भी किया। होमी भौतिकी की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन इंजीनियरिंग इन्होंने अपने परिवार की इच्छा से किया। भौतिकी के प्रति इनका जुनून इतना था, इंजीनियरिंग के समय भी ये भौतिकी का अध्ययन किया करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1939 ईस्वी में होमी जहांगीर भारत आ गए। उस समय इन्होंने काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इसी दौरान ये बेंगलुरु के इंडियन स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ गए और 1940 ईस्वी में रीडर पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद ये अपने जीवन के अंतिम समय तक विज्ञान की सेवा करते रहे। इंडियन स्कूल ऑफ साइंस में होमी ने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए अलग विभाग की स्थापना की। मात्र 31 वर्ष की आयु में 1941 ईस्वी में इन्हें रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया और 1944 ईस्वी में इन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। होमी जहांगीर भाभा से सीवी रमन भी बहुत प्रभावित थे। होमी जहांगीर ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की और 1945 ईस्वी में इसके निदेशक बन गए। 1948 ईस्वी में होमी ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। होमी की रुचि अन्य क्षेत्रों में भी थी। संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला तथा नृत्य के क्षेत्रों में भी इनकी अच्छी पकड़ थी। ये चित्रकारों और मूर्तिकारों के प्रोत्साहन के लिए मूर्तियों और चित्रों को खरीदकर ट्राम्बे स्थित संस्थान में सजाते थे और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया करते थे। मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन की पहली प्रदर्शनी का मुंबई में उद्घाटन डॉक्टर भाभा ने ही किया। सीवी रमन होमी जहांगीर को भारत का लियोनार्डो दा विंची कहा करते थे। जेनेवा में आयोजित यूएन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग अल्प विकसित देश अपने औद्योगिक विकास के लिए शांतिपूर्वक कर सकते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामांकित किया गया, लेकिन इस महान वैज्ञानिक को यह सम्मान नहीं मिल पाया। देश के आजाद होने पर होमी ने सभी वैज्ञानिकों को भारत लौटने के लिए अपील किया और कुछ वैज्ञानिक लौटे भी। इनमें से एक थे होमी नौसेरवानजी सेठना। ये दोनों वैज्ञानिक साथ मिलकर परमाणु शक्ति को संपन्न बनाने के कार्यक्रम में जुट गए। यह कार्यक्रम भाभा की ही देन थी, लेकिन सेठना की वजह से न तो यह कार्यक्रम रुका और न ही इसमें कोई रुकावट आई। होमी के समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 ईस्वी में ट्राम्बे में एशिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर की स्थापना की। केवल यही नहीं, होमी वर्ष 1956 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी चुने गए। इन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया। ये कहते थे, मेरा विवाह रचनात्मकता से हो चुकी है, और ये आजीवन विज्ञान की सेवा लगन और मेहनत से करते रहे। भारत के इस महान वैज्ञानिक की मृत्यु 24 जनवरी 1966 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक विमान दुर्घटना में हो गया। भाभा के जीवन की कहानी आधुनिक भारत के निर्माण की है। इनको
श्रद्धांजलि देते हुए जे.आर.डी. टाटा ने कहा था, होमी भाभा उन 3 महान हस्तियों में से एक है जिन्हें जानने का सौभाग्य मुझे इस दुनिया में मिला। होमी न सिर्फ एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान इंजीनियर, निर्माता और उद्यानकर्मी थे। ये एक कलाकार भी थे। अब तक मैं जितने इंसानों से मिला, उनमें से होमी जहांगीर को संपूर्ण इंसान कहा जा सकता है। होमी को 1943 ईस्वी में एडम्स पुरस्कार मिला और 1948 ईस्वी में हाकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1956 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। होमी भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। आज होमी के नींव की वजह से ही भारत विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।